Hello, welcome back, my kids. How are you? I hope you all are happy and safe at your home और enjoy भी कर रहे होंगे. Yes, चलो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम टाइम सीखने वाले हैं. तो बेटा देखिए, टाइम की सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में टाइम क्यों ज़रूरी है. देखिए बेटा, हर काम को हमको टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए. जैसे अभी आपका स्टडी टाइम चल रहा है, आपका पढ़ने का टाइम है, तो आप पढ़ें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि एक बार जो टाइम निकल जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है. ठीक है, तो बेटा हर काम, कोई भी काम हो, देखिए वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है. जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हैं, आपका टाइम फिक्स होता है ना. इसी तरह से जब आपका स्कूल ऑफ होता है उसका भी एक टाइम फिक्स होता है. आपके फादर ऑफिस जाते हैं, उसका भी एक टाइम फिक्स होता है ना. तो सारे ही काम टाइम के अकॉर्डिंग चलने चाहिए, तभी लाइफ स्मूथ चलेगी. और अगर टाइम डिसबैलेंस हो गया, हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा लाइफ में. इसलिए टाइम को हमेशा यूटिलाइज करें, प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज करें, सही तरीके से अपने टाइम को इस्तेमाल करें. ठीक है, चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? हम लोग सीखने वाले हैं टाइम देखना. ठीक है, देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये क्लॉक. सभी ने क्लॉक देखी है ना, सबके घरों में होती है और ये मस्ट है. ओके, देखिए बेटा, आज मैं आपको बताती हूँ जो क्लॉक है हमारी, उसमें देखिए आपको कितनी नीडल्स नज़र आ रही हैं. देखिए 3 नीडल्स हैं इसके अंदर, 1 2 और एक ये जो कंटिन्यू चल रही है 3. ओके, तो जो क्लॉक है ये टाइम कैसे बताती है? अपने इन हैंड्स के थ्रू ही ये टाइम बताती है. तो 3 हैंड्स हैं इसके अंदर, तो 3 हैंड्स के जो वजह से ये टाइम बताती है. ठीक है, क्योंकि यही मूव करते हैं और यही टाइम आपको बताते हैं. चलिए अब देखो उनके नाम जान लेते हैं. जैसे आप सबके नाम होते हैं अपने अपने, ऐसे ही इनके भी नाम होते हैं. आज हम इनके नामों को पहले सीख लेते हैं. देखिए बेटा, जो ये लॉन्ग हैंड है इसका नाम क्या है? लॉन्ग हैंड. और ये क्या बताती है आपको? मिनट बताती है. ओके, अब देखिए ये वाली जो हैंड है ये क्या है? छोटी है, तो इसका नाम क्या है? शॉर्ट हैंड. ये आपको क्या बताती है? ये आपको बताती है आर, यानी कि घंटे. ओके, अब जो ये वाली है बेटा नीडल, ये वाली जो है इसका नाम क्या है? सेकंड हैंड. और ये क्या बताती है आपको? सेकंड्स बताती है कि कितने सेकंड हुए हैं. क्लियर? फिर से जान लेते हैं. ये क्या बताती है आपको? मिनट. यानी कि लॉन्ग हैंड आपको मिनट बताती है, जो शॉर्ट वाली हैंड है वो आपको आर बताती है, यानी घंटे बताती है. और जो ये कंटिन्यू चल रही है इसका नाम क्या बताया मैंने आपको? सेकंड हैंड. और ये क्या बताती है? सेकंड बताती है. ओके, और देखिए हमारे क्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डिजिट लिखी होती हैं, यानी 1 से लेके 12 तक की डिजिट लिखी होती हैं. ओके, चलिए अभी आप छोटे हो तो उसी हिसाब से मैं आपको टाइम बताना सिखाती हूँ आज. देखिए बेटा, अगर आपकी बड़े वाली नीडल 12 पर हो, देखिए कैसे. देखिए अभी मैंने केवल, आप इस वाली नीडल को देखिएगा. अगर ये नीडल हमेशा 12 पर हो, अगर ये नीडल हमेशा 12 पर हो, कौन सी वाली? लॉन्ग हैंड वाली नीडल अगर 12 पर हो, और शॉर्ट हैंड जिस पर भी हो इनमें से, वही टाइम होता है. जैसे देखिए अभी मैंने आपको बोला कि लॉन्ग हैंड जो है अगर 12 पर हो, और अगर शॉर्ट हैंड जिस भी किसी डिजिट पर हो, तो वही टाइम होता है. इसका मतलब देखिए ये 12 पर है, यानी कि 12 पर है, और ये 6 पर है, तो क्या टाइम होगा? 6 o'clock. क्योंकि ये 12 पर बताया मैंने आपको, ये 12 पर ही होना चाहिए. और ये किस पर है अभी इस वक्त? 6 पर. तो ये हमारा हो गया है 6 o'clock. ओके, चलो हम टाइम चेंज करके देखते हैं फिर क्या टाइम बनता है हमारा. देखिए मैं फिर से लॉन्ग हैंड को 12 पर रखा है. अब शॉर्ट हैंड हमारी किस पर है बेटा? 8 पर. तो यानी कि अब हमारा क्या टाइम हुआ है? 8 o'clock. ठीक है, चलो अब हम एक और एग्जांपल से सीखते हैं. अब देखिए बेटा, अब क्या टाइम हुआ है बच्चों? देखिए अभी फिर से मेरे पास ये, मैंने लॉन्ग हैंड को 12 पर रखा है, और जो हमारी शॉर्ट हैंड है किस पर है? 10 पर. तो क्या टाइम हुआ है? इट्स अ 10 o'clock. क्योंकि शॉर्ट हैंड जिस पर भी होगी वही टाइम होगा. ठीक है, लेकिन लॉन्ग हैंड को 12 पर होना चाहिए. और समझते हैं. चलिए मुझे बताएं आप देखकर.
ये फिर से 12 पर है। अब शॉर्ट हैंड किस पर है बेटा? ये 11 पर है। तो क्या टाइम हो गया है? जल्दी से बताएं। टेल मी इट्स 11 o'clock। अब क्या बजा है हमारा? 11 o'clock। ठीक है, चलो एक और लास्ट समझ लेते हैं हम लोग। यस, अब क्या टाइम हुआ है? देखिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 12 पर है और जो शॉर्ट हैंड है हमारी वो भी 12 पर आ गई है। अब क्या टाइम हुआ है? जल्दी से बताएं। अब हो गया है 12 o'clock। क्या टाइम हुआ है? 12 o'clock। चलो एक और एग्जांपल। अब देखिएगा, अब क्या टाइम हुआ है? फिर से वो 12 पर है और ये हमारी किस पर आ गई है? 2 पर आ गई है। अब फटाफट से बता दीजिए मैम को, अभी क्या टाइम हो गया है? शॉर्ट नीडल किस पर है? शॉर्ट हैंड किस पर है? 2 पर। तो अब हमारा क्या टाइम हुआ है? 2 o'clock। ओके, चलो अब तक तो हमने बहुत सिंपल वे में आपको टाइम देखना बताया है कि अगर 12 पर है और ये शॉर्ट हैंड अगर किसी पर भी आती है तो वही टाइम हो जाता है। इसके अलावा अगर ये निडल 3 पर, 6 पर और 9 पर आती है, कौन सी वाली? लॉन्ग वाली। अगर लॉन्ग वाली निडल 3 पर, 6 पर और 9 पर आती है तब हम टाइम कैसे देखते हैं? ठीक है बेटा, देखिए बेटा, अब तक तो आपने देखा था कि ये 12 पर है। अब अगर यही वाली लॉन्ग हैंड अगर 3 पर आती है तब आपको कैसे टाइम देखना है? देखिए, क्योंकि ये 3 पर आ गई है तो अब हमको कैसे पढ़ना है इसको पढ़ेंगे हम 3 पर आते ही क्वार्टर पास्ट। क्या बोलेंगे? अगर लॉन्ग हैंड आपकी 3 पर आती है तो इसका मतलब हो जाता है क्वार्टर पास्ट। अब शॉर्ट हैंड किस पर है? देखिए बेटा, 2 पर। शॉर्ट हैंड किस पर है? 2 पर। तो क्या टाइम हो गया है हमारा? क्वार्टर पास्ट 2। 3 पर आते ही आपको क्या बोलना है? क्वार्टर पास्ट। और अगर ये 2 पर है तो क्या बोलेंगे आप? क्वार्टर पास्ट 2। क्लियर? चलो भाई, अब अगर ये 6 पर आती है तब क्या होता है? देखिए बेटा, अब अगर ये 6 पर आ जाती है, ठीक है, लॉन्ग हैंड अगर 6 पर आ जाती है तब आपको क्या टाइम बोलना है? आपको तब बोलना है 6 पर देखते ही उसको बोलना है आपको हाफ पास्ट। क्या लगाना है आपको? हाफ पास्ट। 3 पर आया था तो क्वार्टर पास्ट, यहाँ पर आया है तो हाफ पास्ट। अब ये किस पर है? देखो, थोड़ा सा 2 से थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन इसको अभी हम 2 पर ही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 2। हाफ पास्ट 2। ओके, अब चलते हैं 9 पर। अब देखिए, अब मैंने कहा था कि अगर 9 पर आ जाता है तब हमको कैसे बोलना है? अगर बेटा ये लॉन्ग वाली नीडल 9 पर आ जाती है तो आपको बोलना है क्वार्टर 2। आपको क्या लगाना है? क्वार्टर 2। 3 पर था तो क्या लगाया था आपने? क्वार्टर पास्ट। 6 पर आया था तो आपने क्या बोला था? हाफ पास्ट। अब 9 पर आ गया है तो आपको क्या बोलना है? क्वार्टर 2। लेकिन अब आपको क्या करना है? अब देखो, ये 3 पर आने वाला है ना? तो आपको हमेशा, अगर 9 पर सुई होती है बेटा, अगर आपकी 9 पर ये लॉन्ग हैंड आ जाती है तो आपको जो शॉर्ट हैंड वाली सुई है ना, ये जो नीडल है, आपको किस पर? 2 से आगे बढ़ाकर बोलनी है, यानी कि आपको 1 डिजिट आगे बोलना होता है। क्लियर? समझ आया? जैसे ही आपकी लॉन्ग हैंड 9 पर आती है तो आपको उससे नेक्स्ट वाला डिजिट बोलना है। अभी तक तो आप 2 बोलते जा रहे थे कि हाफ पास्ट 2, क्वार्टर पास्ट 2, हाफ पास्ट 2। अब की बार क्वार्टर 2 लगाकर उससे आगे वाली डिजिट आपको रीड करनी है, यानी कि अब हमारा टाइम हो गया है क्वार्टर 2 3। क्लियर? यस। फिर से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटा। देखिए, अभी क्या टाइम हुआ है फिलहाल? क्योंकि 12 पर था तो मैंने आपको बताया था अगर 12 पर होगा तो 4 o'clock है। लेकिन अगर मैं यही लॉन्ग हैंड को 3 पर लेके आती हूँ, अब आप मुझे बताएंगे, देखिए 3 पर आया है तो आपको क्या बोलना था? मैंने आपको बताया था क्वार्टर पास्ट बोलना था। क्या बोलना था? क्योंकि 3 को देखते के साथ ही आपको बोलना था ये है क्वार्टर पास्ट। और अभी किस पर है? 4 पर। तो क्या टाइम हुआ है? क्वार्टर पास्ट 4। ओके, अब हम इसको 6 पर लेके आते हैं। आप इतनी सोच लीजिएगा कि क्या बोलते हैं 6 पर आते के साथ। अब देखिए, ये 6 पर आ गई है आपकी लॉन्ग हैंड। आपको क्या बताया था मैंने? हाफ पास्ट। 6 को देखते ही आपको बोलना है हाफ पास्ट।
ठीक है, देखिए अब ये किस पर है, अभी भी ये 4 पर ही है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आपको क्या बोलना है, वही बोलना है 4:30। क्लियर, 4 ही बोलना है। 3 पर होगा तो भी बोलना है, और अगर आपका 6 पर होता है तो भी वही सेम बोलना है। लेकिन अगर ये 9 पर आता है, आपको क्या बोलना है, सोच के रखिएगा। चलिए अब हम इसको 9 पर लेके आ गए हैं। अब क्या बोलना था, अब आपको क्या बताया था मैंने, आपको पहले क्या लगाना है 9 पर देखते के साथ ही Q2 लगाना है। तो अब हम 4 पर नहीं बोलेंगे, अब हम एक डिजिट आगे बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, 5, यानी कि Q2 5। समझ आया? एक एग्जाम्पल और समझते हैं। चलिए टाइम बताएं, 12 पर है तो जल्दी से बताएं। यस, अगर 12 पर होता है तो मैंने बताया था कि शॉर्ट हैंड आपकी जिस पर भी होती है वही टाइम होता है, यानी कि अब क्या टाइम हो गया हमारा 7 o'clock। लेकिन अगर हम 3 पर लेके आते हैं लॉन्ग हैंड को, तो जल्दी से सोच के रखिए बेटा, वेरी गुड। 3 पर आते ही क्या बताया था मैंने आपको, यस हमने बताया था Q2। तो ये 3 पर आते खाते आपको Q2 बोलना है। अभी किस पर है, 7 पर, तो Q2 हो गया है। 6 पर आ जाएंगे तो अब जल्दी से बता दीजिए क्या टाइम हो गया है। अब हो गया है 1/2। इसको देखा तो 1/2, और ये किस पर, 7, यानी कि Q7। अभी थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन अभी 8 पर नहीं आया है, तो आपको अभी क्या बोलना है, 7:30। लेकिन अगर अब ये 9 पर आता है तो सोच के रखिए, फटाफट से आपको एक डिजिट आगे बोलना है। यस, अब 9 पर आ गया है, हमें क्या बोलना है, एक डिजिट आगे, यानी कि 8। यस, तो क्या आएगा, Q2 8। अभी Q2 7 नहीं है, तो ये आपका एक डिजिट आगे पढ़ना है आपको, Q2 क्या 8। ठीक है, तो आई होप आपको आज टाइम देखना आया होगा। अभी आप इन्हीं की ही प्रैक्टिस करें, आप छोटे बच्चे हैं, आप अभी इन्हीं की प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आगे बढ़ना है वो बताऊंगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।